हाँ जी, पधारो। क्या हाल चाल आपके? सब बढ़िया, राजी खुशी। आज भी आप अगर आज एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 आ जाओ भाई। देखते हैं क्या गिवन है कि टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या किया, दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिए, एक तो टीपी और टी क्यू है, इसमें सेंटर सर्कल क्या है, ओ है। तो हमें क्या करना है कि अपने को प्रूव करना है जो पी टी ओ है, जो बीच वाला एंगल है ना, ये इक्वल किसके है, ओ पी क्यू के, इसके दुगने के इक्वल है। करते हैं जनाब। देखो पहले गिवन क्या है, टीपी इन टी क्यू और टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, पहले गिवन में प्रूफ लिखते हैं। देखो क्या, ठीक है, देखो गिवन क्या है। गिवन और प्रूफ लिखना देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो लिख दिया हमने कि टीपी और टी क्या है, टेंजेंट या सर्कल की फ्रॉम किस पॉइंट से, टी पॉइंट से है जी। अच्छा जी, प्रूव करना है जी हमें ये चीज। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ करें करें क्या, बहुत बढ़िया। तो देखो ये वाला एंगल चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेकर चलेंगे पी टी क्यू। इसमें इन ट्रायंगल पी टी क्यू। ठीक है, और इसके अंदर टीपी जो पीटी है इक्वल किसकी है जी, क्यू टी की है। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट है ना, टेंजेंट है फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से निकाली गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ओके जी, अगर ये चीज इक्वल है तो हमने पढ़ा था ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल है। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसके सबसे पहले क्या है, पीटी। अब पीटी के सामने एंगल कौन सा है, क्यू है, यानी पी क्यू टी एंगल है पी क्यू टी इक्वल हो जाएगा क्यू टी के सामने कौन सा एंगल है, टी पी क्यू। एंगल टी पी और क्यू क्या है, एंगल अपोजिट में है किसके, टू इक्वल साइड। समझ में आ गया। ठीक है, अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की एंगल सम, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। तो लिख देते हैं जनाब तीनों एंगलों को, कि एंगल पी क्यू टी प्लस के एंगल टी पी क्यू प्लस के एंगल पी टी क्यू। लिख दिया, कितना हुआ, 180। अब देखो हमें प्रूव करना है जी कौन सा एंगल, पी टी ओ। पी कहां गया, पी टी, कितने पी टी ओ करना है, पी टी क्यू करना है। अबे पी टी क्या हुआ है, ये पी टी क्या हुआ है। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू ये इक्वल किसके है, ओ पी क्यू, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की है ना, इन दोनों एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए अपन ये एंगल लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे बताता हूं। देखो अगर मैं ये एंगल निकालना है तो ये 90 का होता है, इसमें से माइनस कर देंगे, अपने पास आ जाएगा। किस तरह से होगा देखते जाओ। तो अपने को ये एंगल चाहिए कौन सा, ओ पी और टी। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पी वाले एंगल की जगह कहा गया, इस एंगल की जगह ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसकी जगह में एंगल टी पी क्यू रख दूं, टी पी क्यू। ये प्लस का है, उस साइड जाए क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ये कितनी बार बन गया, 2 बार बन गया, टी पी क्यू। वही बात है, पी टी क्यू कह लो। ठीक है, इक्वल कितना है, 180 माइनस के पी टी क्यू। अब 2 मल्टीप्लाई में है, कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, इससे कट हुआ तो एंगल टी पी क्यू 90 माइनस के एंगल पी टी क्यू डिवाइड में 2। ये बात निकल के सामने आ गई जी, आ गई। ठीक है, पक्का कि जो अपना एंगल है टी पी क्यू वो इक्वल किसके है, 90 माइनस के एंगल है पी टी क्यू में 2 के। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके,
अब जो एंगल है अपना, हमें पता है कि सर्कल से टेंजेंट है और रेडियस से एंगल बनने वाला एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। हियर जो एंगल है हमारा OPT, OPT कितने का है, 90 का है। पता है ना। अब देखो हमें निकालना एंगल कौन सा, OPQ। तो OPQ एंगल है OPQ, कैसे निकलेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं थोड़ा सा अलग से। हम ये बीच वाला एंगल ये चाहिए, नाम यहाँ पे O है भैया, गलत मत हो जाइए, बस PQ और यहाँ पे क्या है T, ठीक है। अब मेरे को बीच वाला एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दूं, इधर वाला एंगल माइनस कर दूं, तो ये वाला आ जाएगा। यानी OPQ चाहिए, तो मेरे को OPT इस पूरे में से QPT क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। OPT कितने का है, 90 का है। QPT अभी TPQ कितने का है, ये अपना ये है जी 90 माइनस के एंगल PTQ डिवाइड में 2 का। बहुत बढ़िया जी, एंगल OPQ चल रहा है, एंगल OPQ चल रहा है। 90 माइनस के 90 और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ये इससे क्या हो गया कट। OPQ कितना बचा, एंगल PTQ में 2 डिवाइड में है, उस साइड जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो करते हैं रफ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई OPQ इक्वल एंगल PTQ के। यही बात करनी थी, 2 टाइम ऑफ OPQ बराबर हो गया PTQ के ये क्वेश्चन था जी अपना। बढ़िया एग्जांपल था बिल्कुल, ठीक है, पेपर मारने लायक। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर पूछने चाहो तो वहां पूछ लीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।